क्या कृपा दृष्टि कर दो। हमें पता चला कि आपकी कृपा से ही नित्य लीला में प्रवेश होता है और उस आपकी कृपा का परिचय रसिकों की कृपा से होता है। तो आप कृपा करके मुझे ऐसे रसिकों का संग दे दो जिनसे वृंदावन का प्रेम रंग हमारे हृदय में चढ़े और उसका मैं वर्णन कर सकूं, क्योंकि बिना आपकी कृपा के आपके धाम का वर्णन, आपके धाम का रसास्वादन असंभव है। हमारे सबके ऊपर श्री जी की कितनी अपार कृपा है। क्या आप कभी लाडली जी के लिए रो रहे हैं इस बात से कि स्वामी जी है तो की कृपालु हम पर कितना आप कृपा कर रहे हैं, मैं कितना निकृष्ट, कितना उद्दंड, कितना आपके विपरीत चलने वाला, और आप कितनी कृपा। बोले जिस वन का महामहिमा में प्रताप श्री उमा जी, गंगाधर भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, ये बड़े बड़े यश गान करते हुए याचना करते कि मुझे वास मिल जाए, मुझे रज का सेवन करने का अवसर, और वो आपने बिना मांगे मुझे दे दिया। हम लोगों ने मांगा है क्योंकि मांगना ही नहीं आता, जानते ही नहीं। जैसे एक मूर्ख आदमी हीरा की कीमत नहीं जानता, ऐसे हम अल्पज्ञ, विषयी, देहाभिमानी, मतिमंद बुद्धि वाले हम क्या मांगे कि हमें वृंदावन वास दे दो। हम जानते ही नहीं वृंदावन वास की महिमा। मिला भी है तो हम ठुकरा के चल देते हैं, करुणा भी हुई है तो उस करुणा का आदर नहीं करते हैं। गंगाधर घर नीजुत नित ही रहे अभिलाष, दरस वंचित ही। गंगाधर घर नीजुत नित ही रहे अभिलाष, दरस वंचित ही। गंगाधर भगवान शिव उमा के सहित हर क्षण अभिलाषा रखते हैं कि वृंदावन बिहारी जी कृपा कर दे और उनकी लीला का दर्शन हो, उनके इस प्रिय धाम वृंदावन का निरंतर वास मिले, इस रज का सेवन मिले। विधिहु बहुत जतन करी था क्यों, कछु ब्रज वैभव देखत क्यों। विधिहु बहुत जतन करी था क्यों, कछु ब्रज वैभव देखत क्यों। ब्रह्मा जी ने भी बहुत कृपा मनाई, तब उन्हें ठाकुर जी का ब्रज वैभव, जो ब्रह्मा जी के मोह के निवारण करने के लिए ठाकुर जी सखा बने, बछड़ा बने, दिखाया कि संपूर्ण वृंदावन का वैभव स्वयं मैं बना हूं। पर वो वृंदावन की दिव्य नित्य विहार लीला का दर्शन करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसी में वो कांप गए। केवल ठाकुर जी हैं, गोविंद जी हैं, अपनी महिमा का विस्तार किया, उतने में ब्रह्मा जी कांप रहे हैं। भागवत में पढ़ के देख लो, कांप गए। उनकी मति काम नहीं करी ब्रह्मा जी की। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के अद्भुत महावैभव को देखकर उनकी बुद्धि कांप रही। अभी प्रियाजू का वैभव तो आया ही नहीं सामने, जो महामाधुर्य प्रेम रस, जिस वैभव के आगे लालजू लड़खड़ा जाते हैं, जिस वैभव के आगे श्री लालजू महाराज मूर्छित हो जाते हैं। वेणुकराल निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज, अभी वो वैभव तो आया ही नहीं। बोले ब्रह्मा जी थकित हो गए, चकित हो गए केवल ब्रज वैभव देख के। और तत्वज्ञानी जन बोले तत्व वेदता मुनि बड़ ज्ञानी, बन रजलेस ना उनहु जानी। तत्व वेदता मुनि बड़ ज्ञानी, वन रजलेशना उनहु जानी। बड़े बड़े जो तत्ववेत्ता परम ज्ञानी जन हैं, वो ब्रह्म की महिमा को तो जान गए, लेकिन हमारे वृंदावन की महिमा का वो लेस मात्र भी नहीं जान पाए। कैसा अद्भुत वृंदावन है। नेति नेति करी निगम बखान्यो, बन प्रताप नहीं रंचक जान्यो। नेति नेति करी निगम बखान्यो, वन प्रताप नहीं
रंचक जान्यो। जो वेद हैं, उपनिषद हैं, वो भी ब्रह्म महिमा को ही नेति नेति कह के वर्णन कर रहे हैं। फिर वृंदावन महिमा की तो बात ही, क्योंकि ये महारस स्वरूप प्रियालाल के जो प्रेम विलास है, यहां तो सिर्फ प्रिया कृपा पात्र ही इस रस को जान सकते हैं। इसलिए वेद भी महिमा नहीं जानते हैं। ना तो भगवान शंकर उमा सहित, ना भगवान ब्रह्मा, ना बड़े बड़े तत्वज्ञानी, ना वेद, ना उपनिषद हमारे वृंदावन की महिमा को नहीं जानते हैं। अगर कोई जान पाया तो प्रिया चरण रज का सेवन करने वाले, प्रिया चरण अनुरागी रसिकों का संग करने वाले वही जान पाए, दूसरा नहीं। यहां तक वर्णन कर रहे हैं कि अरुजे कृष्ण चरण अनुरक्त प्रेमी बहुत कुशल मति भक्त। अरुजे कृष्ण चरण अनुरक्त प्रेमी बहुत कुशल मति भक्त। तीनहु को दुर्लभ अति महा कहो जुए की कहतु है कहा। तिनहु को दुर्लभ अति महा कहो जुए की कहत हुए कहा। जो श्री कृष्ण के अनन्य है, जो श्री कृष्ण के अनुरक्त हैं, श्री कृष्ण प्रेमी भक्त हैं, श्री कृष्ण आसक्त हैं, उनके लिए भी वृंदावन की महिमा दुर्लभ है। तो आप कह सकते हो क्या बोल रहे हो, स्वयं बोल रहे हैं। तीनों को दुर्लभ अति महा कहो जो है कि कहा तो है कहां। तो आप कहोगे क्या बोल रहे हो, श्री कृष्ण प्रेमी का भी प्रवेश नहीं? बोले नहीं। तो सुनी बिना प्रिया पद दासी लहे न इही बन बास उपासी। तो सुनी बिना प्रिया पद दासी लहे न इही बन वास उपास। तो स्पष्ट सुन लीजिए, श्री वृंदावन दास जी कह रहे, स्पष्ट सुन लीजिए, प्रियाजू की चरण दासियों की कृपा के बिना वृंदावन वास और वृंदावन उपासना आपको प्राप्त नहीं हो सकती। स्पष्ट कह रहे, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि प्रिया पद दासी, प्रियाजू के चरणों की जो दासियां हैं, उनके संग के बिना, उनकी कृपा कोर के बिना ना तो वृंदावन का वास मिल सकता है और ना वृंदावन की उपासना मिल सकती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, ईशोपियस्य महिमामृत वारिरासे पारंपर्यातु मनलम बत तत्र केन्ने। औरों की तो बात ही क्या है, जो ईश्वर कोटि के महापुरुष है वो भी वृंदावन की प्रेमामृत महिमा जो अगाध है उसका पार नहीं पा सकते। फिर मैं अल्पमति जो वर्णन करना चाहता हूं वो केवल रजरानी राधा रानी रसिकों की कृपा से कर रहा हूं। श्रीमद वृंदाटवी मम हृदि स्फुरयात्म स्वरूपम अत्याश्चर्यम प्रकृति परमानंद विद्या रहस्यम पूर्ण ब्रह्मामृतमपि ह्रिया वाभिधातुम ननेति ब्रूयत्रोपनिषद इहात्रत्वार्ता कुतस्त्या। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं वृंदावन से प्रार्थना करता हूं कि वो कृपा करके मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए, क्योंकि वही जब स्फुरित होगा तभी महिमा को जाना जा सकता है। अत्याश्चर्यम, आश्चर्य से भी बड़ा आश्चर्य में वृंदावन है। इसकी जो विद्या है वो इसी की कृपा से प्रकाशित होती है। वृंदावन की विद्या क्या है? राधा। वृंदावन की विद्या राधा, राधा दो अक्षर। ये दो अक्षर की महिमा, ये दो अक्षर का प्रेम, ये दो अक्षर का प्रभाव राधा का श्री कृष्ण को भी अधीन किए हुए है।
ये विद्या है वृंदावन की। वृंदावन की विद्या और उसका रहस्य रसिकों की ही कृपा से समझ में आता है। जो प्रकृति से परे, अत्याश्चर्य